नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन एक्सप्लोरर्स के चैनल पे। तो हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। यदि आप अपने जीवन में निराश अथवा परेशान हैं, आपके साथ ही जीवन में गलत क्यों होता है, सारे दुख, दर्द, पीड़ा आपको ही क्यों मिलती है, तो इसे अवश्य सुने। दोस्तों, हमेशा याद रखें, जीवन कुछ बिंदुओं पर कठिन हो सकता है, लेकिन भाग्य हमारे द्वारा पहने गए जूतों से नहीं, बल्कि हमारे द्वारा उठाए गए कदमों से बनता है। आइए इस बात को समझते हैं महाभारत में हुए श्री कृष्ण और अंगराज कर्ण के बीच संवाद से। कर्ण भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, मेरे जन्म के साथ ही मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया माधव, क्या यह मेरी गलती थी? मुझे द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं मिली क्योंकि मुझे क्षत्रिय नहीं माना जाता था। परशुराम ने मुझे पढ़ाया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं कुंती का पुत्र हूं और मैं क्षत्रिय हूं, तो उन्होंने मुझे सब कुछ भूल जाने का शाप दे दिया। मेरे तीर से गलती से एक गाय को चोट लग गई और उसके मालिक ने बिना मेरी किसी गलती के मुझे श्राप दे दिया। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ, यहां तक कि कुंती ने भी अपने अन्य पुत्रों को बचाने के लिए ही अंततः मुझे सच बताया। मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ वह दुर्योधन की दानशीलता से प्राप्त हुआ, तो मैं उसका पक्ष लेने में गलत कैसे हूं? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ था। मेरे जन्म से पहले ही मौत मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ, मैं अपने जन्मदाता माता पिता से अलग हो गया। आप बचपन से ही तलवारों, रथों, घोड़ों, धनुष और बाणों का शोर सुनकर बड़े हुए। मुझे केवल गाय के झुंड, गोबर और मैं चल भी नहीं सकता। उससे पहले ही मेरे जीवन में मुझे कई कठिनाइयां मिली, न सेना न शिक्षा। मैं लोगों को यह कहते हुए सुनता था कि उनकी सभी समस्याओं का कारण ही मैं हूं। जब आपकी वीरता की सराहना आपके अध्यापक कर रहे थे, तब मैंने कोई शिक्षा भी प्राप्त नहीं की थी। मैं तो 16 वर्ष की उम्र में ऋषि सांदीपनि के गुरुकुल में शामिल हुआ था। आपकी शादी आपकी पसंद की लड़की से हुई है। मुझे वह लड़की नहीं मिली जिससे मैं प्यार करता था, और इसके बजाय मैंने उन लोगों से शादी की जो मुझे चाहते थे या जिन्हें मैंने राक्षसों से बचाया था। जरासंध से बचाने के लिए मुझे अपने पूरे समुदाय को यमुना के किनारे से दूर समुद्र तट पर ले जाना पड़ा। भागने के कारण मुझे कायर कहा गया। यदि दुर्योधन युद्ध जीत गया तो तुम्हें बहुत बड़ा श्रेय मिलेगा, यदि धर्मराज युद्ध जीत गए तो मुझे क्या मिलेगा? युद्ध और उससे जुड़ी सभी समस्याओं के लिए केवल दोष। एक बात याद रखना कर्ण, हर किसी को जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जीवन किसी के लिए भी उचित और आसान नहीं है। कर्ण को समझाने का वास्तव में श्री कृष्ण का आशय यह था, जीवन किसी के लिए भी आसान नहीं है, फिर चाहे वे स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। वास्तव में यह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस मानव रूप में हम सभी कुछ सबक सीखने के लिए यहाँ हैं, और यह महत्वपूर्ण है कि हमने ऐसा किया। उन्होंने सिर्फ इसलिए समझाया क्योंकि जीवन आपके साथ अन्याय कर रहा है और एक निश्चित व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, जो मूलतः पूरे समाज के लिए खतरा है। अंततः आपको व्यक्ति से ऊपर अपने विवेक को चुनना होगा। यही सही धर्म है, यही एकमात्र रास्ता है। तथ्य यह है कि चाहे कर्ण हो या कृष्ण, वे मूलतः यहाँ स्वयं को एक मानवीय रूप में अभिव्यक्त कर रहे थे। यह दुनिया एक मंच है और हम सब महज पात्र हैं जो अब तक के सबसे बड़े नाटक, जिसे हम जीवन कहते हैं, उसकी नियति को पूरा कर रहे हैं। कृष्ण और कर्ण के बीच संवाद अज्ञानता और जागरूकता के बीच अंतर को समझने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आत्मग्लानि में रूठने से कभी कोई समाधान नहीं मिलता। हालांकि जब आप खुद को सीधा रखने और अपनी सच्चाई बोलने के लिए कई बार खड़े होते हैं, तो आप खुद को सभी अनावश्यक नाटक से मुक्त कर लेते हैं। जीवन एक सबक है और व्यक्ति को जो कुछ भी अनुभव करना है उसे स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप गलत रास्ते पर चलें। वर्टिकल बार। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। तब तक देखते रहिए सनातन एक्सप्लोरर्स के YouTube चैनल को। हर हर महादेव।